मेरे प्यारे दोस्त, अब हम इस टॉपिक की खाल उतारेंगे, यानी एक एक शब्द को इतनी गहराई से समझेंगे कि तुम किसी को भी ये पढ़ा सको। हम इसे 7 आसान स्टेप्स में समझेंगे। स्टेप 1, डॉक्टर अंबेडकर की सोच, द रेफरी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तुम्हारे दिए हुए कोट को समझते हैं। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बने। इसे ऐसे समझो जैसे क्रिकेट के मैच में एक अंपायर होता है। अंपायर खुद बैटिंग या बॉलिंग नहीं करता, लेकिन वो ये देखता है कि खिलाड़ी नो बॉल तो नहीं फेंक रहे। अगर गवर्नर प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देने लगे तो जनता द्वारा चुने गए नेताओं सीएम की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इसलिए उन्हें इंटरफेरेंस, दखलंदाजी करने से मना किया गया है। स्टेप 2, संविधान का पता, पार्ट वीआई एंड आर्टिकल्स 153-167। संविधान एक बहुत बड़ी किताब है। उसके पार्ट वीआई भाग 6 में राज्यों के बारे में लिखा है। आर्टिकल 153 से 167 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का मतलब होता है वो टीम जो नियम लागू करती है और काम करवाती है। इस टीम में 4 लोग होते हैं। 1, गवर्नर, नाम के मुखिया। 2, चीफ मिनिस्टर, काम के मुखिया। 3, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम की सहायता करने वाले मंत्री। 4, एडवोकेट जनरल, राज्य का सरकारी वकील जो कोर्ट में सरकार का पक्ष रखता है। स्टेप 3, एक गवर्नर, कई राज्य, आर्टिकल 153 और 7th अमेंडमेंट। नियम, आर्टिकल 153 कहता है कि हर राज्य का अपना एक गवर्नर होगा, लेकिन 1956 में 7th अमेंडमेंट 7वां बदलाव लाया गया। मान लो किसी पड़ोसी राज्य का गवर्नर अचानक रिटायर हो जाए तो सरकार नए व्यक्ति को ढूंढने तक एक ही व्यक्ति को 2 राज्यों का जिम्मा दे सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल कभी कभी दूसरे स्कूल का चार्ज भी संभाल लेता है। स्टेप 4, असली बॉस बनाम नाम का बॉस, नॉमिनल वीएस रियल हेड। संविधान कहता है कि गवर्नर राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड है, लेकिन वो नॉमिनल, नाम मात्र का है। इसे टिचुलर हेड भी कहते हैं। उदाहरण, जैसे तुम्हारी शादी के कार्ड पर तुम्हारे दादाजी का नाम सबसे ऊपर होता है, लेकिन शादी में कौन सा खाना बनेगा और कितना खर्च होगा, यह सब तुम्हारे पापा सीएम तय करते हैं। काम पापा कर रहे हैं, पर नाम दादाजी का चल रहा है। वैसे ही राज्य के हर सरकारी कागज पर गवर्नर के साइन होते हैं, पर फैसला सीएम का होता है। स्टेप 5, सलाह और मदद, आर्टिकल 163, एड एंड एडवाइस। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। आर्टिकल 163 कहता है कि गवर्नर अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे। उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस, सलाह लेनी ही पड़ेगी। अपवाद, एक्सेप्शन, कुछ खास जगह गवर्नर अपनी डिस्क्रेशन, अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर किसी पार्टी को बहुमत न मिले तो वो अपनी मर्जी से किसी को सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं। ये उनकी स्पेशल पावर है। स्टेप 6, दोहरी भूमिका, ड्यूअल रोल, द ब्रिज। गवर्नर के पास 2 टोपियां, हैट्स होती हैं। 1, पहली टोपी, वो राज्य का संवैधानिक मुखिया है। 2, दूसरी टोपी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का एजेंट है। अगर राज्य में दंगे हो जाएं या सरकार संविधान के खिलाफ काम करे तो गवर्नर चुपके से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजते हैं कि यहां सब ठीक नहीं है, यहां प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। इसलिए उन्हें केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। स्टेप 7, ताकत कहां से आती है, आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की सारी एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर की मुट्ठी में है। वो इस ताकत का इस्तेमाल या तो खुद कर सकते हैं या अपने नीचे काम करने वाले अफसरों, आईएएस, आईपीएस मिनिस्टर्स के जरिए करवा सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये ताकत आर्टिकल 163 की सलाह वाली जंजीर से बंधी हुई है। पूरे टॉपिक का सबसे बेहतरीन निचोड़, द अल्टीमेट समरी। राज्यपाल गवर्नर राज्य की गाड़ी का डैशबोर्ड है जो बताता है कि गाड़ी सही चल रही है या नहीं। मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर उस गाड़ी का ड्राइवर है जो स्टीयरिंग संभालता है। और संविधान वो सड़क है जिस पर गाड़ी को चलना है। अगर ड्राइवर सीएम गाड़ी को सड़क, कॉन्स्टिट्यूशन से नीचे उतारने की कोशिश करेगा तो डैशबोर्ड गवर्नर तुरंत लाल बत्ती जला देगा और केंद्र सरकार को बता देगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको ये समझाऊं कि गवर्नर को चुनता कौन है और उन्हें हटाया कैसे जाता है, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल।
Here is your ultra-compact exam cheat sheet. It includes all the text you provided, plus the most recent 2025-2026 legal updates to ensure you are ahead of everyone else. Governor. The Compact Exam Sheet, 2026 edition. 1. The core identity, quote, Dr. B.R. Ambedkar, purely constitutional governor. Number interference in administration. Nature, nominal/titular executive head, de jure. Dual role, 1. Constitutional head of state. 2. Representative/agent of central government, link/bridge. 2. Constitutional backbone, Part 6. Deals with the state. Article 153. Shall be a governor for each state. 7th Amendment, 1956. Same person can be governor for 2+ states. Article 154. Executive power of state vests in governor, direct or through subordinates. Article 163. Aid and advice by CM-led Council of Ministers. Mandatory unless using discretion. Article 164. Governor appoints CM. Other ministers on CM's advice. 3. Quick eligibility and term. Age, minimum 35 years. Qualification, Indian citizen, not a member of parliament/legislature, no office of profit. Tenure, 5 years, but serves during pleasure of president, can be removed any time. Salary, 2026, 3.5 lakh rupees per month. 4. Power tools. Latest updates. Legislative, Art 200. Can assent, withhold, return, accept money bills, or reserve for president. Latest SC ruling, November 2025. Supreme Court clarified that the governor must exercise discretion under Art 200, but emphasized no judicial timeline exists, though unexplained inaction is subject to limited judicial review. Pardoning. Art 161. Can pardon, suspend sentences, but cannot pardon a death sentence. Only president can. Immunity. Art 361. Not answerable to any court for official acts. No criminal proceedings while in office. Memory, anchors, and daily tricks. The 3rd of May 35.5 rule, 35 years old to start, 5 years term, 3.5 lakh salary. The shadow anchor. Think of the governor as the shadow of the president. Whatever the president does for India, Art 52 to 78, the governor does for the state, Art 153 to 167. The double agent visual. Imagine the governor wearing a state cap and a central badge. He must balance both. Key phrase for exams. Use the term constitutional rubber stamp, but mention the discretionary power exception to get full marks. Daily revision strategy. The 3-2-1 method. 1. 3 minutes, morning. Read the article numbers. 153, 154, 163. 2. 2 minutes, afternoon. Recall the dual role and Dr. Ambedkar's quote. 3. 1 minute, before bed. Visualize the state executive team, Gov to CM, to ministers to Advocate General. Would you like me to create a true-false quiz based on this sheet to test if you've actually become the best? ठीक है मेरे दोस्त, अब हम इस टॉपिक की चीर-फाड़ करेंगे। हम इसे इतना आसान बना देंगे कि अगर तुम सो भी रहे होगे तब भी तुम्हें समझ आ जाएगा। हम इसे 5 छोटे और आसान स्टेप्स में समझेंगे। स्टेप 1. कौन है ये गवर्नर, राज्यपाल? सबसे पहले ये समझो कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ एक बड़ी सरकार है जो दिल्ली में बैठती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और हर राज्य जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र की अपनी छोटी सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट। अब दिल्ली वाली सरकार को कैसे पता चलेगा कि राज्यों में सब ठीक चल रहा है? इसके लिए वो हर राज्य में एक मॉनिटर बिठाते हैं जिसे गवर्नर कहते हैं। सरल उदाहरण, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल, सेंट्रल गवर्नमेंट हर क्लास में एक क्लास टीचर गवर्नर बिठा देता है ताकि वो देख सके कि बच्चे स्टेट गवर्नमेंट ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। स्टेप 2. आर्टिकल 155 नियुक्ति का मतलब क्या है? अब तुम्हारी दी गई लाइन कहती है आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, इसका मतलब है चुनना। यहाँ कोई चुनाव, इलेक्शन नहीं होता। जनता लाइन में लगकर वोट नहीं देती। वारंट अंडर हैंड एंड सील,
इसका मतलब है एक शाही हुक्मनामा। मान लो प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही कीमती कागज पर अपने हाथों से साइन किए और उस पर अपनी खास सरकारी मोहर स्टैंप लगा दी। क्यों नहीं होता चुनाव? अगर हम गवर्नर को भी वोट देकर चुनते तो वो राज्य के मुख्यमंत्री सीएम से लड़ने लगता। वो कहता, मुझे भी जनता ने चुना है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? इसलिए झगड़ा रोकने के लिए उसे ऊपर से नॉमिनेशन के जरिए भेजा जाता है। स्टेप 3, लोगों को डर, क्रिटिसिज्म क्यों लगा? तुम्हारी अगली लाइन कहती है कि इस तरीके की क्रिटिसिज्म, आलोचना हुई। डर क्या था? लोगों ने सोचा कि अगर दिल्ली वाली सरकार ही गवर्नर को चुन रही है तो गवर्नर तो उनका चमचा बन जाएगा। ऑनररी एम्प्लॉयमेंट, लोगों को लगा कि ये तो बस एक तोहफे वाली नौकरी है, यानी केंद्र सरकार अपने किसी दोस्त या पसंदीदा आदमी को मजे करने के लिए गवर्नर बना देगी और वो वही करेगा जो दिल्ली की सरकार कहेगी। स्टेप 4, रेशियो 1979 का सुपर हीरो फैसला, द टर्निंग पॉइंट। अब आती है सबसे जरूरी बात, हरगोविंद पांटवी डॉक्टर राघुकुल तिलक केस, 1979। जब ये बहस बहुत बढ़ गई कि गवर्नर तो एक नौकर है, तब सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत, बीच में आई। कोर्ट ने कुछ बहुत ही पावरफुल बातें कहीं। 1, नॉट सबॉर्डिनेट, कोर्ट ने कहा कि गवर्नर केंद्र सरकार का छोटा भाई या जूनियर नहीं है। 2, इंडिपेंडेंट ऑफिस, गवर्नर की कुर्सी की अपनी खुद की ताकत है। उसे ताकत दिल्ली से नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की किताब से मिलती है। 3, नो कंट्रोल, केंद्र सरकार गवर्नर को ये ऑर्डर नहीं दे सकती कि तुम यही काम करो। गवर्नर अपनी बुद्धि, डिस्क्रेशन का इस्तेमाल कर सकता है। स्टेप 5, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी का असली अर्थ। तुम्हारी आखिरी लाइन कहती है कि वो एम्प्लॉई या सर्वेंट, नौकर नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है। इसे ऐसे समझो, एक पुलिस वाला सरकार का कर्मचारी, एम्प्लॉई होता है, लेकिन एक अंपायर क्रिकेट बोर्ड का कर्मचारी नहीं बल्कि खेल का रक्षक होता है। गवर्नर का असली काम क्या है? उसका काम है ये देखना कि राज्य की सरकार, जैसे सीएम और उनके मंत्री, गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे। क्या वो संविधान, रूल बुक के हिसाब से काम कर रहे हैं? अगर राज्य की सरकार संविधान तोड़ती है तो गवर्नर ही प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखता है कि यहां सब गड़बड़ है, दखल दो। सबसे आसान निचोड़, की पॉइंट्स फॉर यू। 1, सिलेक्शन, दिल्ली की सरकार चुनती है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं। 2, स्टेटस, वो नौकर नहीं है, वो एक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट ऑफिसर है। 3, जॉब, उसका काम राज्य सरकार पर नजर रखना और संविधान को बचाना है। 4, 1979 केस, इस केस ने पक्का कर दिया कि गवर्नर किसी का गुलाम नहीं है। एक प्रो टिप, एक्स्ट्रा नॉलेज, क्या तुम्हें पता है कि एक ही इंसान 2 अलग अलग राज्यों का भी गवर्नर हो सकता है? इसे 7th अमेंडमेंट 1956 में जोड़ा गया था। क्या अब तुम्हें गवर्नर के अपॉइंटमेंट और उसकी आज़ादी के बारे में सब कुछ शीशे की तरह साफ है, या मैं किसी और शब्द को और गहराई से समझाऊं? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। अब हम इसी बात को दुनिया की सबसे आसान भाषा में समझेंगे। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। भारत के हर राज्य, स्टेट में एक गवर्नर होता है। शुरुआत में जब हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब बड़े बड़े विद्वानों ने सोचा कि क्या हमें गवर्नर के लिए चुनाव, इलेक्शन कराना चाहिए जैसे अमेरिका, यूएस में होता है। पर बाद में उन्होंने मना कर दिया और तय किया कि प्रेसिडेंट ही गवर्नर को चुनकर भेजेंगे। इसके पीछे बहुत बड़े कारण थे। पहला कारण ये था कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक स्कूल की बस है। बस का एक ही ड्राइवर, चीफ मिनिस्टर, हो सकता है। अगर हम गवर्नर का भी चुनाव कराते तो बस में 2 ड्राइवर हो जाते और दोनों कहते कि मैं असली बॉस हूं क्योंकि मुझे जनता ने चुना है। इससे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच हमेशा लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट होती रहती। इसलिए हमने तय किया कि गवर्नर सिर्फ एक संवैधानिक मुखिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, जो घर के दादाजी की तरह होगा। वो काम नहीं करेंगे पर सब पर नजर रखेंगे कि सब कुछ नियम से हो रहा है या नहीं। दूसरी बात है आपकी पिगी बैंक, यानी पैसों की बचत। चुनाव, इलेक्शन कराना बहुत महंगा काम है। इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है।
जब गवर्नर का काम सिर्फ सलाह देना और साइन करना है, तो इतने सारे पैसे खर्च करने का क्या फायदा? उन पैसों से तो हम बच्चों के लिए नए स्कूल और खिलौने ले सकते हैं। साथ ही अगर कोई इंसान चुनाव लड़कर गवर्नर बनेगा तो वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होगा। ऐसे में वो निष्पक्ष, न्यूट्रल नहीं रह पाएगा। एक गवर्नर को तो मैच के रेफरी जैसा होना चाहिए, जो किसी भी टीम का साथ न दे और सिर्फ सही फैसला सुनाए। अगर वो चुनाव जीत कर आता तो वो हमेशा अपनी पार्टी का भला सोचता, जो देश के लिए गलत होता। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि गवर्नर भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के एक दूत या रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता है। वो दिल्ली में बैठे प्रेसिडेंट और राज्य के बीच एक पुल ब्रिज है। अगर राज्य का गवर्नर सीधे जनता द्वारा चुना जाता तो शायद वो केंद्र सरकार की बात नहीं मानता। इससे देश में अलगाववादी प्रवृत्तियां, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज पैदा हो सकती थीं, जिसका मतलब है कि राज्य खुद को देश से अलग समझने लगता। भारत की एकता, यूनिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये जरूरी था कि गवर्नर केंद्र सरकार के प्रति वफादार रहे। इसीलिए हमने कनाडा देश का तरीका अपनाया, जहां बड़े लीडर ही राज्यों के लीडर को अपॉइंट करते हैं। इस पूरी बात का निचोड़, कंक्लूजन, सरल शब्दों में कहें तो गवर्नर को इसलिए नहीं चुना जाता ताकि राज्य में दो पावरफुल बॉस न बन जाएं और आपस में न लड़ें। हमने पैसों की बर्बादी रोकने, राजनीति को निष्पक्ष रखने और पूरे भारत को एक धागे में पिरोए रखने के लिए ये तरीका अपनाया है। वो एक गार्डियन की तरह है, जो ये देखता है कि चीफ मिनिस्टर संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। क्या अब आप जानना चाहोगे कि अगर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच कभी झगड़ा हो जाए तो जीत किसकी होती है? मेरे छोटे दोस्त, बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं तुम्हें एकदम जीरो से समझाऊंगा। सोचो कि तुम एक बहुत बड़ा गेम खेल रहे हो और उस गेम के नियम क्या हैं, ये मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा। हम गवर्नर, राज्यपाल के बारे में बात कर रहे हैं। इसे ऐसे समझो जैसे तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं। स्कूल तो टीचर्स और बच्चे चलाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर बैठकर ये कौन देखता है कि सब कुछ नियम से हो रहा है या नहीं? वो होते हैं प्रिंसिपल। राज्य, स्टेट के लिए वही काम गवर्नर का है। स्टेप 1, गवर्नर बनने के लिए फॉर्म भरने की ताकत, क्वालिफिकेशंस। अगर तुम्हें गवर्नर बनना है तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की किताब के आर्टिकल 157 के हिसाब से तुम्हारे पास ये दो चीजें होनी चाहिए। 1, इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक। जैसे तुम्हें टीम में शामिल होने के लिए उस स्कूल का बच्चा होना जरूरी है, वैसे ही गवर्नर बनने के लिए पक्का हिंदुस्तानी होना जरूरी है। 2, 35 ईयर्स एज, 35 साल की उम्र। ये छोटा मोटा काम नहीं है, इसलिए उम्र का बड़ा होना जरूरी है ताकि इंसान समझदार हो। अब दो दोस्ती वाले नियम, कन्वेंशंस समझो। बाहर का बंदा, आउटसाइडर। अगर तुम दिल्ली के रहने वाले हो तो तुम्हें दिल्ली का गवर्नर नहीं बनाया जाएगा। तुम्हें शायद मुंबई या केरल भेज दिया जाए। क्यों? ताकि तुम वहां के लोकल झगड़ों में ना फंसो और बिल्कुल निष्पक्ष, फेयर रहो। सीएम से पूछना, कंसल्टेशन। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जब किसी को गवर्नर बनाते हैं तो वो उस राज्य के चीफ मिनिस्टर को फोन करके पूछते हैं कि भाई, हम इस बंदे को भेज रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? इससे काम प्यार से चलता है। स्टेप 2, कुर्सी पर बैठने की शर्तें, कंडीशंस ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 158 कहता है कि अगर तुम गवर्नर बन गए तो तुम्हें कुछ पुराने शौक छोड़ने पड़ेंगे। 1, सिर्फ एक कुर्सी। अगर तुम पहले से कोई नेता, एमएलए या एमपी हो तो जिस दिन तुम गवर्नर की कुर्सी पर बैठोगे तुम्हारी पुरानी वाली कुर्सी खाली मान ली जाएगी। तुम एक साथ दो काम नहीं कर सकते। 2,
कोई और कमाई नहीं, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तुम अपनी कोई दुकान, फैक्ट्री या दूसरी सरकारी नौकरी नहीं रख सकते जहां से तुम्हें पैसा मिले। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ राज्य की सेवा पर होना चाहिए। 3. फ्री का शानदार बंगला, तुम्हें रहने के लिए राजभवन मिलेगा। यह किसी महल से कम नहीं होता, और सबसे मजे की बात, तुम्हें इसका 1 रुपया भी किराया रेंट नहीं देना है। स्टेप 3. जेब खर्च और पैसा, सैलरी एंड पर्क्स। अब बात करते हैं पैसों की, क्योंकि घर भी तो चलाना है। सैलरी कौन तय करेगा? हमारी पार्लियामेंट संसद तय करती है कि गवर्नर को कितने पैसे मिलेंगे। अभी ये सैलरी 3.5 लाख रुपीस 3.5 लाख महीना है। सैलरी कम नहीं होगी। एक बार तुम गवर्नर बन गए तो कोई भी तुम्हारी सैलरी काट नहीं सकता। ये इसलिए ताकि तुम किसी से डरो नहीं। 2 राज्यों का एक गवर्नर, कभी कभी एक ही इंसान को 2 राज्यों का गवर्नर बना दिया जाता है। तब उनकी सैलरी दोनों राज्य मिलकर देते हैं। कौन कितना देगा, यह प्रेसिडेंट तय करते हैं। स्टेप 4. जादुई सुरक्षा कवच, इम्यूनिटीज। गवर्नर को कुछ ऐसी ताकतें मिली हैं जो आम आदमी के पास नहीं होती। इन्हें इम्यूनिटी कहते हैं। 1. काम के लिए कोई केस नहीं। अगर तुमने गवर्नर के तौर पर कोई फैसला लिया तो कोई तुम्हें कोर्ट में घसीटकर ये नहीं कह सकता कि तुमने ऐसा क्यों किया। 2. जेल नहीं जा सकते, नो अरेस्ट। जब तक तुम अपनी कुर्सी पर हो, कोई भी पुलिस तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, चाहे तुमने कुछ भी किया हो। जब तक तुम गवर्नर हो, तुम जेल नहीं जाओगे। ये बहुत बड़ी पावर है। 3. पर्सनल केस में मोहलत। अगर तुमने किसी से उधार लिया है या कोई जमीन का झगड़ा है, सिविल केस, तो भी तुम्हें कोर्ट बुलाने से पहले 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अचानक कोई तुम पर केस नहीं कर सकता। सबसे आसान निचोड़, द मास्टर समरी। देखो दोस्त, सीधी बात यह है, कौन बनाता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। उम्र कितनी? कम से कम 35 साल। काम क्या है? ये देखना कि राज्य सरकार सीएम कानून के हिसाब से काम कर रही है या नहीं। फायदा क्या है? 3.5 लाख रुपए सैलरी, रहने को महल, राजभवन और पुलिस का कोई डर नहीं जब तक कुर्सी पर हो। पते की बात, प्रो टिप, गवर्नर को हम नॉमिनल हेड कहते हैं। मतलब नाम उनका चलता है, लेकिन असली काम चीफ मिनिस्टर करते हैं। जैसे घर में दादाजी होते हैं, नाम उनका बड़ा है, सब उनसे पूछते हैं, लेकिन घर चलाने की भाग दौड़ पापा करते हैं। क्या अब तुम्हें ये सब कुछ शीशे की तरह साफ, क्रिस्टल क्लियर लग रहा है? क्या मैं तुमसे अब एक छोटा सा सवाल पूछूं? This is your ultimate governor revision cheat sheet. It is packed with data, articles, and latest 2024 to 2026 legal updates. Use this as your final look before the exam hall. The Governor, one-page exam compact. Constitutional role, nominal executive head, state. Plus, link between union and state. Articles to remember, Part 6, Articles 153 to 167. Article 153. Each state must have a governor. 7th Amendment 1956 allows one person for 2+ states. Article 154. Executive power of the state is vested in the governor. Article 155. Appointed by the President, not elected. Holds office during pleasure of President. Qualifications and conventions. Article 157. Citizen must be Indian. Age minimum 35 years. Convention 1. Should be an outsider, not from the same state, to stay nonpartisan. Convention 2. President must consult the Chief Minister to ensure smooth working. Conditions and pay. Article 158. Dual office cannot be MP MLA. If appointed, seat is deemed vacated on date of joining. Office of profit forbidden. Residence rent-free Raj Bhavan. Salary 3.5 lakh rupees per month.
fixed by Parliament, cannot be reduced during term. Sharing pay. If one governor for 2 states, salary shared as per President's order. Immunities and privileges. Article 361. Official acts, not answerable to any court for duties performed. Criminal shield. No criminal proceedings or arrest during term, even for personal acts. Civil shield. Civil cases require 2 months prior notice. Latest updates, 2024 to 2026. No pocket veto. SC 2025 ruled governor cannot sit on a bill indefinitely. Article 200 update. If a governor returns a bill and the Assembly passes it again, the governor must give assent. Supreme Court, 2025. Timeline. Recent judicial trends suggest governors should act on bills within a reasonable time frame. Some judgments suggest 1 to 3 months. Memory anchors and revision tricks. 1. The 357 rule. 3.5 lakh equals salary. 35 years equals age. Article 157 equals qualifications. 2. The VIPG acronym. Conditions. Vacates seat. No MP, MLA. Income. No office of profit. Place. Free Raj Bhavan. Guaranteed pay. Cannot be diminished. 3. Daily revision routine. The 5-minute power-up. Morning. Close your eyes and name the 3 people who cannot arrest a governor. No one. Noon. Recall the difference between Article 157, qualify, and 158, conditions. Night. Visualize the Raj Bhavan and remember it's rent-free. 4. Comparison anchor, president, governor, center, state. Everything the president does for India, the governor does for the state, except the governor has more discretionary powers in some cases. Would you like me to create a 10-question rapid-fire quiz to test if you've truly mastered this cheat sheet? बिल्कुल मेरे छोटे दोस्त, अब हम इसे इतना आसान बना देंगे कि जैसे हम कोई कार्टून फिल्म देख रहे हों। हम एक एक शब्द को पकड़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम इस टॉपिक के मास्टर बनने वाले हो। चरण 1, शपथ, ओथ एंड एफर्मेशंस, यानी पक्का वादा। जब भी कोई इंसान राज्यपाल, गवर्नर बनता है, तो वो ऑफिस के अंदर पैर रखने से पहले एक प्रॉमिस करता है। इसे ही ओथ, शपथ कहते हैं। आर्टिकल 159, अनुच्छेद 159, हमारे संविधान, देश की सबसे बड़ी कानून की किताब में पन्ने नंबर 159 पर यह लिखा है। ये एक नियम है। शपथ कौन दिलाता है? द टीचर। सोचो, अगर तुम मॉनिटर बनो तो प्रिंसिपल तुम्हें शपथ दिलाते हैं। वैसे ही राज्य का सबसे बड़ा जज, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कहते हैं, वो गवर्नर को शपथ दिलाता है। अगर वो जज साहब घर पर हैं या बीमार हैं, तो कोर्ट का जो सबसे पुराना और अनुभवी जज होगा, सीनियर मोस्ट जज, वो ये काम करेगा। वादे में क्या क्या होता है? द 3 promises. 1. फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा। 2. प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं संविधान, देश के नियमों को एक बॉडीगार्ड की तरह बचाऊंगा। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो मैं उसे रोकूंगा। 3. सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। मैं हमेशा राज्य के लोगों की भलाई के बारे में सोचूंगा। चरण 2, कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस, यानी कितने दिन की नौकरी। अब सवाल आता है कि गवर्नर कितने समय तक राजा, हेड बनकर रहेगा। 5 years, 5 साल। नियम के हिसाब से एक गवर्नर 5 साल तक काम करता है। इसे आर्टिकल 156 में लिखा गया है। द प्रेसिडेंट्स प्लेजर, राष्ट्रपति की खुशी, ये सबसे जरूरी बात है। गवर्नर की नौकरी, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के हाथ में होती है। प्लेजर का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति खुश हैं, गवर्नर अपनी कुर्सी पर है। अगर राष्ट्रपति का मन बदल गया तो वो 5 साल से पहले भी कह सकते हैं, चलो अब आप घर जाओ। इसके लिए राष्ट्रपति को कोई कारण बताने की भी जरूरत नहीं होती। इस्तीफा, रेजिग्नेशन। अगर गवर्नर का खुद का मन ऊब जाए और वो नौकरी छोड़ना चाहे तो वो एक चिट्ठी लिखेगा और उसे प्रेसिडेंट को भेज देगा। बस उसकी छुट्टी। चरण 3, कुर्सी खाली नहीं रह सकती। द नो गैप रूल। हमारे देश में एक नियम है कि राज्य की गवर्नर वाली कुर्सी कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। इसे ही इंटररेग्नम, खाली समय ना होना कहते हैं। सक्सेसर एंटर्स ऑफिस।
मान लो गवर्नर ए के 5 साल आज खत्म हो गए, लेकिन नया गवर्नर बी अभी रास्ते में है या उसका नाम तय नहीं हुआ है, तो गवर्नर ए तब तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा जब तक बी आकर उसे नमस्ते न कर दे। उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ताकि राज्य बिना मुखिया के न रहे। ट्रांसफर, तबादला। राष्ट्रपति किसी भी गवर्नर को बीच में ही बोल सकते हैं कि आप अब उत्तर प्रदेश छोड़ो और बिहार के गवर्नर बन जाओ, इसे ट्रांसफर कहते हैं। रीअपॉइंटमेंट, दोबारा नौकरी। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा काम करता है तो उसे दोबारा भी गवर्नर बनाया जा सकता है। चरण 4, अचानक कुछ हो जाए तो। कंटिंजेंसी, आर्टिकल 160। सोचो अगर अचानक किसी गवर्नर की तबीयत बहुत खराब हो जाए या भगवान न करे उनकी मृत्यु हो जाए, तब क्या होगा? प्रेसिडेंट्स पावर, आर्टिकल 160 कहता है कि ऐसी किसी भी इमरजेंसी कॉन्टिंजेंसी में राष्ट्रपति तय करेंगे कि क्या करना है। द सब्स्टिट्यूट, बदली खिलाड़ी। आमतौर पर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश को फोन करते हैं और कहते हैं, जब तक हम नया गवर्नर नहीं भेजते तब तक आप ही गवर्नर का काम संभालो। एक्स्ट्रा ज्ञान जो तुम्हें सबसे बेस्ट बनाएगा। 1. एज, उम्र। गवर्नर बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। छोटा बच्चा या जवान लड़का गवर्नर नहीं बन सकता। 2. डबल रोल। गवर्नर एक डाकिया, मैसेंजर की तरह होता है। वो राज्य की सारी खबरें राष्ट्रपति को पहुंचाता है। 3. सैलरी। गवर्नर को हर महीने 3.5 लाख रुपए मिलते हैं और रहने के लिए एक बहुत बड़ा महल मिलता है जिसे राजभवन कहते हैं। 4. नो जेल। जब तक गवर्नर अपनी कुर्सी पर है पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, उन्हें ये खास सुरक्षा मिली होती है। इस पूरी बात का निचोड़, समरी। गवर्नर राज्य का एक ऐसा गार्जियन है जिसे दिल्ली से राष्ट्रपति ने भेजा है। वो 5 साल के लिए आता है, जज के सामने कसम खाता है और अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसे कभी भी हटा सकते हैं। वो तब तक काम करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी सक्सेसर ना आ जाए। क्या अब आपको एक एक शब्द का मतलब समझ आ गया? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए 2-3 सवाल पूछूं? मेरे नन्हे दोस्त, अब मैं तुम्हें इस टॉपिक का मास्टर बनाने जा रहा हूं। हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में समझेंगे, जैसे हम एक पहेली पजल सुलझा रहे हों। एक एक शब्द को बहुत गहराई से और आसान भाषा में समझते हैं। 1. गवर्नर। गवर्नर कौन होता है? सबसे पहले ये जानो कि गवर्नर कोई मामूली इंसान नहीं होता। वो राज्य का फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक होता है। सरल उदाहरण, जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा सारे फैसले लेते हैं, लेकिन दादाजी घर के सबसे बड़े सदस्य होते हैं और सबकी निगरानी करते हैं। वैसे ही राज्य में चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री काम करता है, लेकिन गवर्नर, राज्यपाल दादाजी की तरह सब पर नजर रखता है कि काम कानून के हिसाब से हो रहा है या नहीं। 2. कार्यकाल, टेन्योर का झगड़ा। संविधान कहता है कि गवर्नर का कार्यकाल 5 साल का होगा, लेकिन एक लाइन लिखी है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर का मतलब, इसका मतलब है जब तक राष्ट्रपति खुश हैं। असली सच, राष्ट्रपति वही करते हैं जो केंद्र सरकार, दिल्ली वाली सरकार कहती है। तो इसका मतलब हुआ कि जब तक केंद्र सरकार खुश है, गवर्नर अपनी कुर्सी पर बैठा रहेगा। 3 बड़े आयोगों, कमीशंस की सलाह। जब सरकारों ने गवर्नर्स को फुटबॉल की तरह हटाना शुरू किया तो 3 कमेटियां बनी ताकि नियम बनाए जा सकें। सरकारिया कमीशन, सरकारिया कमीशन 1988। इन्होंने कहा कि गवर्नर को 5 साल से पहले मत हटाओ। रेयर एंड कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब है बहुत ही अनोखी और मजबूरी वाली स्थिति, जैसे गवर्नर ने कोई जुर्म किया हो या वो देश के खिलाफ काम कर रहा हो। छोटी मोटी बातों पर मत हटाओ।
अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन। अगर आप किसी को नौकरी से निकाल रहे हो तो उसे बोलने का मौका दो कि सर, मेरी क्या गलती है। इसे हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं। ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल। गवर्नर को लिखित में बताओ कि उसे क्यों हटाया जा रहा है। बस मेरा मन है, यह कोई कारण नहीं हुआ। बी वेंकटचलैया कमीशन। वेंकटाचलैया कमीशन 2002। इन्होंने एक बहुत ही तमीज वाली बात कही। कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर। इन्होंने कहा कि भाई, गवर्नर उस राज्य में काम करता है जहां का मालिक मुख्यमंत्री है, तो हटाने से पहले मुख्यमंत्री से एक बार पूछ तो लो। इससे केंद्र और राज्य के बीच दोस्ती बनी रहती है। सी पुंछी कमीशन। पुंछी कमीशन 2010। इन्होंने सबसे कड़क सलाह दी। डिलीट द फ्रेज। इन्होंने कहा कि ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट शब्द ही हटा दो। यह शब्द केंद्र सरकार को गुंडागर्दी करने की पावर देता है। स्टेट लेजिस्लेचर रेजोल्यूशन। इन्होंने कहा कि जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में वोटिंग होती है, वैसे ही गवर्नर को हटाने के लिए राज्य की विधानसभा में वोटिंग होनी चाहिए। तभी गवर्नर निडर होकर काम कर पाएगा। 4. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। बीपी सिंघाल केस 2010। यह इस कहानी का सबसे जरूरी मोड़ है। इसे ध्यान से समझना। कोर्ट ने क्या अधिकार दिए? पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। 1. सरकार जब चाहे गवर्नर को हटा सकती है। 2. हटाने से पहले कारण बताना जरूरी नहीं है। 3. हटाने से पहले गवर्नर की बात सुनना भी जरूरी नहीं है। कोर्ट ने क्या पाबंदियां लगाईं? प्रोटेक्शंस फॉर गवर्नर। 1. आर्बिट्ररी और कैप्रिशियस। आप अपनी मनमर्जी या सनक में आकर किसी को नहीं हटा सकते। आपके पास एक ठोस वजह होनी चाहिए। 2. आइडियोलॉजी इज नॉट अ रीजन। मान लो केंद्र में पार्टी ए की सरकार है और गवर्नर पार्टी बी की सोच रखता है। सिर्फ सोच अलग होने की वजह से आप उसे नहीं हटा सकते। 3. चेंज ऑफ गवर्नमेंट। अगर दिल्ली में सरकार बदल गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे राज्यों के गवर्नर्स को बदल दोगे। ये गैर कानूनी है। 5. अगर गलत तरीके से हटाया तो क्या होगा? जुडिशियल रिव्यू। अगर किसी गवर्नर को लगता है कि उसे राजनीति की वजह से हटाया गया है, तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। प्रीमा फेसी केस। सबसे पहले गवर्नर को कोर्ट को थोड़ा सा सबूत देना होगा कि देखो जज साहब, मुझे बिना किसी ठोस वजह के हटाया गया है। प्रोड्यूस मटीरियल्स। अगर कोर्ट को शक हुआ तो कोर्ट सरकार से कहेगा, हमें वो फाइलें दिखाओ जिनमें आपने लिखा है कि इसे क्यों हटाया गया। अगर फाइल में कोई ढंग का कारण नहीं मिला तो कोर्ट उस गवर्नर को वापस उसकी कुर्सी पर बिठा सकता है। इस पूरी कहानी का निचोड़, द मास्टर समरी। मेरे दोस्त, इसका सबसे बड़ा सच ये है कि गवर्नर कोई कठपुतली पपेट नहीं है, वो संविधान का रक्षक है। 1. पावर। केंद्र सरकार के पास हटाने की ताकत है। 2. मर्यादा। वो ताकत सिर्फ बहुत बुरे हालात में इस्तेमाल होनी चाहिए। 3. चेक। अगर सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक देगा। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें आर्बिट्ररी, मनमर्जी और कंपेलिंग रीजंस, ठोस वजह के बीच का अंतर समझ आया, या मैं इसे एक और छोटे उदाहरण से समझाऊं? ठीक है मेरे दोस्त, अब हम इसे और भी गहराई डीप में जाकर समझेंगे। मान लो कि तुम एक बहुत बड़े राज्य के राजा हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर भी एक सुपर राजा, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, जिसने तुम्हें कुछ नियम दिए हैं। हम एक एक शब्द को ऐसे तोड़ेंगे जैसे हम कोई पहेली पजल सुलझा रहे हों। चलो शुरू करते हैं। 1. गवर्नर की दोहरी भूमिका, डबल रोल। सबसे पहले ये समझो कि गवर्नर के 2 चेहरे होते हैं। पहला चेहरा वो राज्य का संवैधानिक मुखिया, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। जैसे घर में सबसे बड़े दादाजी होते हैं,
इज्जत सबकी उन्हीं के नाम पर होती है, लेकिन घर के रोज के फैसले आपके पापा चीफ मिनिस्टर लेते हैं। दूसरा चेहरा, वो केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट या मैसेंजर है। वो दिल्ली में बैठी सरकार को बताता रहता है कि राज्य में सब ठीक चल रहा है या नहीं। 2. एग्जीक्यूटिव पावर्स, राज्य का असली मैनेजर। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है काम को लागू करना। नाम का इस्तेमाल, राज्य में कोई भी नया कानून बने या कोई बड़ा सरकारी ऑर्डर निकले, उस पर नीचे लिखा होगा राज्यपाल की आज्ञा से। भले ही वो काम चीफ मिनिस्टर ने किया हो, पर ब्रांड नेम गवर्नर का ही चलेगा। नियम बनाना, मेकिंग रूल्स, गवर्नर यह तय करते हैं कि सरकारी दफ्तरों में फाइलें कैसे चलेंगी। वो मंत्रियों को उनका काम पोर्टफोलियोज बांटते हैं। मान लो उन्होंने कहा, मिस्टर ए तुम शिक्षा देखोगे, मिस्टर बी तुम स्वास्थ्य देखोगे। इसे एलोकेशन ऑफ बिजनेस कहते हैं। जानकारी मांगना, गवर्नर के पास ये पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर को फोन घुमाकर पूछ सकते हैं, बताओ भाई, राज्य में क्या चल रहा है, तुम ये नया कानून क्यों ला रहे हो। सीएम को सारी जानकारी देनी ही पड़ेगी। 3. नियुक्तियों का पावर, द पावर ऑफ हायरिंग। गवर्नर कई बड़े बड़े लोगों को नौकरी पर रखते हैं। इसे अपॉइंटमेंट कहते हैं। चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम, चुनाव के बाद जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं, गवर्नर उनके नेता को बुलाकर कहते हैं, बधाई हो, आप आज से चीफ मिनिस्टर हो। फिर सीएम की पसंद के अन्य मंत्रियों को भी वही शपथ दिलाते हैं। एडवोकेट जनरल, यह राज्य का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है। अगर कोई सरकार पर केस कर दे तो यही कोर्ट में लड़ता है। इसे गवर्नर ही चुनते हैं और इसकी सैलरी भी वही तय करते हैं। एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो लोग एसडीएम या डीएसपी बनने के लिए परीक्षा लेते हैं, उनके चेयरमैन को गवर्नर चुनते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, गवर्नर उन्हें नौकरी दे सकते हैं, पर उन्हें निकाल नहीं सकते। निकालने के लिए प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है। ये इसलिए किया गया है ताकि कोई नेता उन अफसरों को डरा न सके। यूनिवर्सिटीज, राज्य की जितनी सरकारी यूनिवर्सिटी होती हैं, गवर्नर उनके चांसलर सबसे बड़े मालिक होते हैं। वो वहाँ के वाइस चांसलर्स वीसी को चुनते हैं, जो कॉलेज का रोज का काम देखते हैं। 4. विशेष सुरक्षा, स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर ट्राइब्स। हमारे देश में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश में बहुत सारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं। संविधान कहता है कि इन 4 राज्यों में गवर्नर की ये खास ड्यूटी है कि वो एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर जरूर बनवाएं। ये इसलिए ताकि आदिवासियों के हक की बात कोई न भूले। 5. इमरजेंसी और आर्टिकल 356, जब हालात बिगड़ जाएं। ये सबसे जरूरी पॉइंट है। अगर राज्य में दंगे हो जाएं या सरकार संविधान के खिलाफ काम करने लगे, तो गवर्नर एक सीक्रेट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजते हैं। वो कहते हैं, हुजूर, यहाँ की सरकार फेल हो गई है, अब आप संभालो। जैसे ही प्रेसिडेंट वहां आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, चीफ मिनिस्टर की छुट्टी हो जाती है। अब गवर्नर उस राज्य का असली बॉस बन जाता है। वो दिल्ली के इशारों पर राज्य चलाता है। इसे फंक्टस ऑफिशियो, पुराने काम का खत्म होना भी कहते हैं, क्योंकि पुरानी सरकार की पावर खत्म हो जाती है। 6. कोर्ट के नियम, एसआर बोमाई केस और हंग मैंडेट। पुराने जमाने में गवर्नर अपनी मनमानी करते थे, लेकिन अब नियम सख्त हैं। एसआर बोमाई केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर अपनी विम्स एंड फैंसीज, मर्जी या सनक से किसी की सरकार नहीं गिरा सकते। उनके पास ठोस सबूत होना चाहिए। हंग मैंडेट, त्रिशंकु विधानसभा, जब चुनाव में किसी भी पार्टी को पूरी जीत न मिले तो गवर्नर को बहुत सावधानी से काम लेना पड़ता है। वो किसी को भी अपनी पसंद से सीएम नहीं बना सकते। फ्लोर ऑफ द हाउस, अगर कोई कहता है कि मेरे पास ज्यादा विधायक एमएलएस हैं, तो गवर्नर उसे अपने घर राजभवन बुलाकर गिनती नहीं करेंगे। वो कहेंगे, विधानसभा असेंबली जाओ और वहां सबके सामने वोटिंग कराओ। इसे फ्लोर टेस्ट कहते हैं। आसान शब्दों में निचोड़, द अल्टीमेट समरी। 1. गवर्नर राज्य की शान और संविधान के रक्षक हैं। 2. वो राज्य के नॉमिनल हेड, नाम के मुखिया हैं, जबकि सीएम रियल हेड, काम के मुखिया हैं। 3. वो केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी, ब्रिज हैं। 4. वो तब तक चुप रहते हैं जब तक सब कुछ नियम से चल रहा हो, लेकिन नियम टूटते ही वो सुपर पावर बन जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको लेजिस्लेटिव पावर्स, कानून बनाने वाली शक्तियां के बारे में समझाऊं? इसमें हम सीखेंगे कि कैसे एक कागज का टुकड़ा गवर्नर के साइन के बाद कानून बन जाता है।
This is your ultimate ultra-dense revision sheet. It is designed to pack every crucial fact into a single, scan-ready format. No fluff, just the bones of the Indian Constitution. The Governor, one-page power sheet. Core identity, dual role, constitutional head of state plus agent of the central government. Articles, Art 153, Office of Governor. Art 154, Executive Power. Art 155, Appointment. Key distinction, no diplomatic, military, or emergency powers, reserved for President. 1. Executive powers, the manager, formal actions, all decisions taken in his name. Art 166, Workflow, makes rules for convenient transaction of business. Right to info, CM must inform governor of all decisions. Art 167. The veto on ministers, can ask CM to submit a single minister's decision for council consideration. 2. Constitutional appointments, the big boss. Chief Minister appoints CM and Council of Ministers, pleasure of governor. Special Tribal Minister, mandatory for MP, Chhattisgarh, Jharkhand, and Odisha, 94th Amendment. Advocate General appoints and decides salary, Art 165. SPSC appoints chairman, members but cannot remove. Only president removes. SEC election. Appoints, but removal equals High Court judge status. Education. Ex officio chancellor of state universities. Appoints vice chancellors. 3. Emergency in Article 356, the agent. Report. Sent under Art 356 for failure of constitutional machinery. Status. Becomes functus officio. Previous powers expire. And acts as President's direct representative. Art 365. Non-compliance by state with center's directions triggers President's rule. 4. Judicial guardrails, Supreme Court rules. S.R. Bommai case, 1994. Report must not be on whims and fancies. Subject to judicial review. Hung mandate rule. Majority must be proven on the floor of the House, Assembly, not Raj Bhawan. Memory anchors and shortcuts. The Big Four states use the acronym MOCJ, MP, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand for tribal ministers. The puppet versus master anchor, normal times, asterisk governor equals puppet, acts on CM's advice. Article 356. Governor equals master, acts for the president. The entry-exit rule. He gives entry, appoints, to SPSC members, but can't give exit, removal. Daily revision tricks, 3STEP method. 1. The morning mirror recap, 2 minutes. Look in the mirror and explain the difference between Article 356 and Article 365 to your reflection. If you can explain it simply, you know it. 2. The post-it logic. Write the 4 states, MOCJ, on a sticky note near your bed. These are the governor's special duty states. 3. The what if game. While traveling, ask yourself, what if the CM refuses to tell the governor about a new bill? Answer. Governor uses Art 167 to demand the info. Would you like me to create a similar cheat sheet for the legislative powers, how he handles bills and sessions next? ठीक है मेरे छोटे दोस्त, अब हम इसे इतना आसान बना देंगे कि तुम सोते समय भी किसी को भी ये पूरा टॉपिक समझा सको। हम एक एक शब्द को गहराई से इनडेप्थ समझेंगे जैसे हम एक पहेली सुलझा रहे हों। कल्पना करो कि स्टेट राज्य एक बहुत बड़ा किंगडम साम्राज्य है। इस साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर राज्यपाल है। भले ही मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर सारा काम करते हैं, लेकिन शक्तियां राज्यपाल के हाथ में होती हैं। 1. गवर्नर का पद, घर का बड़ा बुजुर्ग, integral part. Text. The governor is an integral part of the state legislature. गहराई से समझो, इंटीग्रल पार्ट, उच्चारण इंटीग्रल पार्ट का मतलब है कि उनके बिना स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल अधूरा है। जैसे तुम्हारे शरीर के लिए दिल जरूरी है, वैसे ही कानून बनाने के लिए राज्यपाल जरूरी है। लेकिन वह विधानसभा हाउस में जाकर बैठते नहीं हैं, वो बाहर से सब पर नजर रखते हैं। वो मेंबर नहीं है, पर हेड मुखिया हैं। 2. मीटिंग को बुलाना और खत्म करना, समन, प्रोरोग, डिसॉल्व। टेक्स्ट. He possesses the powers to summon or prorogue,
डिसॉल्व द लोअर हाउस। समन, जब नेताओं की छुट्टियां खत्म होती हैं और काम शुरू करना होता है तो राज्यपाल एक चिट्ठी भेजते हैं, सब लोग ऑफिस आ जाओ, मीटिंग शुरू करनी है। इसे ही समन कहते हैं। प्रोरोग, जब बहुत दिनों तक काम चलने के बाद एक सेशन, जैसे स्कूल का एक टर्म खत्म होता है तो राज्यपाल कहते हैं, अब ये सेशन खत्म, अब तुम घर जा सकते हो। इसे प्रोरोग कहते हैं। डिसॉल्व, ये सबसे बड़ी ताकत है। अगर सरकार गिर जाए या 5 साल पूरे हो जाएं तो राज्यपाल लोअर हाउस विधानसभा को भंग कर देते हैं। मतलब अब पुराने नेता खत्म, नए चुनाव होंगे। उदाहरण, जैसे एक गेम का सर्वर रिबूट करना ताकि नए सिरे से खेल शुरू हो सके। 3. भाषण देना और मैसेज भेजना, एड्रेस एंड मैसेजेस। टेक्स्ट, ही एड्रेसेस द स्टेट लेजिस्लेचर, कैन सेंड मैसेजेस। एड्रेस, हर साल की पहली मीटिंग में राज्यपाल स्टेज पर खड़े होकर भाषण देते हैं। वो बताते हैं कि मेरी सरकार इस साल क्या क्या अच्छा करेगी। मैसेज, मान लो कोई कानून बिल विधानसभा में पड़ा हुआ है और कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तब राज्यपाल एक वार्निंग या रिमाइंडर मैसेज भेज सकते हैं कि इस कानून पर जल्दी फैसला लो। उदाहरण, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल असेंबली में आकर सबको साल भर का प्लान बताता है। 4. ऑफिस के नियम बनाना, transaction of business. Text, governor makes rules for the more convenient transaction of the business. बिजनेस रूल्स, सरकार में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे पुलिस का काम, सड़कों का काम। कौन सा मंत्री कौन सा काम करेगा और फाइलें कैसे एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाएंगी, इसके नियम राज्यपाल के नाम से बनते हैं। ट्विस्ट, वो ये नियम खुद के दिमाग से नहीं बनाते। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की टीम से पूछते हैं कि आपको क्या सही लगता है। उदाहरण, जैसे क्रिकेट में अंपायर नियम की किताब लेकर खड़ा रहता है, पर नियम बनाने वाली कमेटी अलग होती है। 5. इमरजेंसी कैप्टन की नियुक्ति, presiding officers. Text, the governor can appoint any member to preside when both speaker and deputy speaker fall vacant. प्रिसाइड, मीटिंग को कंट्रोल करना। द स्टोरी, विधानसभा में एक स्पीकर मॉनिटर होता है। अगर स्पीकर बीमार है और उसका असिस्टेंट डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो क्लास में शोर मच जाएगा। ऐसे समय में राज्यपाल किसी भी एक मेंबर को चुनकर उसे मॉनिटर की कुर्सी पर बिठा देते हैं ताकि मीटिंग चलती रहे। 6. सुपरस्टार्स का चुनाव, nomination of 1/6 members. Text, he nominates 1/6 of the members of the state legislative council. नॉमिनेट, बिना चुनाव लड़े सीधा मेंबर बना देना। स्पेशल फील्ड्स, राज्यपाल 1/6 लोगों को चुनते हैं जो इन 5 चीजों में उस्ताद हों। 1. लिटरेचर, बड़े लेखक या कवि। 2. साइंस, महान वैज्ञानिक। 3. आर्ट, कलाकार या पेंटर। 4. कोऑपरेटिव मूवमेंट, समाज को साथ लेकर चलने वाले। 5. सोशल सर्विस, गरीबों की मदद करने वाले। उदाहरण, जैसे स्कूल की क्रिकेट टीम में कुछ खिलाड़ी ट्रायल से आते हैं, पर कोच 2 बच्चों को उनकी स्पेशल स्किल्स की वजह से सीधा टीम में रख लेता है। 7. नेताओं को निकालना, disqualification. Text, he decides on the question of disqualification in consultation with the election commission. डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई नेता बेईमानी करता है या नियम तोड़ता है तो उसे कुर्सी से हटाना। टीम वर्क, राज्यपाल खुद जज नहीं बनते। वो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को फोन करते हैं और पूछते हैं, क्या इस नेता ने गलती की है? चुनाव आयोग जो कहता है राज्यपाल वही फैसला सुनाते हैं। 8. हिसाब किताब की फाइलें पेश करना, लेइंग रिपोर्ट्स। टेक्स्ट, ही लेज द रिपोर्ट्स ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। रिपोर्ट्स, कुछ खास सरकारी टीमें होती हैं जो साल भर चेक करती हैं कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। ये टीमें अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देती हैं। लेइंग द रिपोर्ट, राज्यपाल उन फाइलों को विधानसभा के टेबल पर रखवाते हैं ताकि सारे नेता उसे देख सकें और बहस कर सकें। यह पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत जरूरी है। 9. एंग्लो-इंडियन वाला नियम, the big update. Text, under Article 333, abolished by the 104th Constitutional Amendment Act. एंग्लो इंडियन, जिनके पूर्वज अंग्रेज थे पर अब वो भारत में रहते हैं। ओल्ड रूल, पहले राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में मेंबर बना सकते थे। न्यू रियलिटी, साल 2020 में 104 संविधान संशोधन 104th अमेंडमेंट ने इसे खत्म कर दिया। अब राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। इसे याद रखना क्योंकि ये अपडेटेड फैक्ट है। सबसे सरल निचोड़, द फाइनल लेसन, राज्यपाल राज्य का स्टैंप है। सरकार, मुख्यमंत्री जो भी कागज बनाती है उस पर जब तक राज्यपाल का स्टैंप नहीं लगता वो कागज कचरा है। वो मीटिंग बुलाते हैं, नियम तय करते हैं, अच्छे लोगों को चुनते हैं और बेईमानों को निकालने में मदद करते हैं।
वो खुद नहीं खेलते, पर खेल के नियमों की रक्षा करते हैं। क्या तुम जानना चाहोगे कि ऑर्डिनेंस अध्यादेश क्या होता है? ये राज्यपाल की एक ऐसी शक्ति है जिससे वो रातों रात कानून बना सकते हैं। क्या मैं उसे भी ऐसे ही आसान भाषा में समझाऊं?